हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला वीडियो जो मैंने दिया था आपको, ए लेटर टू गॉड, और उसका अच्छा फीडबैक दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अब जो हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सेकंड चैप्टर जल्द ही निकालूंगा मैं। ये सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला की चैप्टर के बारे में बात करने से पहले मैं नेल्सन मंडेला के ऊपर बात करना चाहूँगा। बहुत मोटिवेटेड इंसान थे। साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड पॉलिसी थी। अपार्थाइड पॉलिसी वो होती है कि आप किसी की जाति या किसी के रंग को लेके आप किसी से भेदभाव करते हो। ये अपार्थाइड पॉलिसी इसमें थी साउथ अफ्रीका में। उसमें ये हुआ करता था कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में ये पॉलिसी थी। वाइट पीपल ब्लैक पीपल पर राज किया करते थे। वाइट पीपल ही सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया करते थे ब्लैक पीपल पर। वाइट पीपल ही सिर्फ प्रेसिडेंट बना करते थे। और ये पूरी की पूरी जो एक्सप्लॉयटेशन जो होती थी, जो शोषण हुआ करता था, वो ब्लैक पीपल पर हुआ करता था। इस चीज़ की इस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए, इससे फ्रीडम पाने के लिए नेल्सन मंडेला बहुत बार जेल भी गए थे। और बहुत से ऐसे काउंटलेस पीपल थे जिन्होंने इसके लिए आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। लास्ट में पहले जो ब्लैक जो इंसान था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो प्रेसिडेंट बने थे, वो नेल्सन मंडेला थे। अब इस चैप्टर पे हम बात करते हैं। देखो, पहले ही मैंने बताया था अपार्थाइड। ये अपार्थाइड पॉलिसी होती है डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस और कलर। रेस और कलर के ऊपर जो बात की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उसको हम बोलते हैं अपार्थाइड। ठीक है, नेल्सन मंडेला के ऊपर पहले बता रहे हैं स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल लड़ा था वो नेल्सन मंडेला ने लड़ा था। ठीक है, इसके अंदर बताया था उन्होंने शपथ ली थी, टेक ऑथ, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। साउथ अफ्रीका को क्या नया रूप दिया था? न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। नई जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री बनी थी उसको किसने बनाया था? साउथ अफ्रीका को नेल्सन मंडेला ने। ये जो उन्होंने शपथ ली थी वो तारीख थी, डेट थी 10 मई 1994। ठीक है, ये बिल्कुल, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मैनी डिग्निटरीज कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और क्या है कि अलग अलग देश से प्रतिनिधि आए थे। डिग्निटरी को बोलते हैं प्रतिनिधि। अलग अलग देश से अलग अलग प्रतिनिधि आए थे और उनको उन्होंने थैंक बोला था। किसने? नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला जब शपथ ली थी, जब स्पीच दी थी, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने उनको थैंक बोला था उस स्पीच में और कहा था सेड कंट्री वुड नेवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। और उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला था कि इस देश में आज के बाद में कोई एक इंसान दूसरे इंसान पे कोई भी अत्याचार नहीं करेगा, कोई भी दबाव नहीं डालेगा। टू नेशनल एंथम वहाँ पे गाए गए थे। टू नेशनल एंथम्स वर संग। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, पहला था पहले ब्लैक पीपल के लिए, दूसरा था वाइट पीपल के लिए। ये इसलिए क्योंकि दोनों जो रेस थी, दोनों प्रजाति थी, ब्लैक और वाइट जो प्रजाति थी, उन दोनों के लिए अलग अलग उन्होंने बनाए थे नेशनल एंथम। और उन दोनों के लिए ही वहाँ पे गाए गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्वलिटी दिखाई गई थी, तो इसलिए दो नेशनल एंथम गाए गए थे। ठीक है, लर्न, उन्होंने एक चीज़ बताई थी अपनी स्पीच में कि आप अगर किसी से घृणा करते हो तभी आप उससे प्यार करना सीखोगे। पहले घृणा करोगे तभी उससे प्यार करना सीखोगे। तो उन्होंने बताया लर्न हेट देयर फॉर लर्न लव। आप किसी से घृणा करोगे तभी आप समझोगे कि उससे लव कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने ये बताया था कि ब्रेव कौन है, बहादुर कौन है। बहादुर वो नहीं है जो किसी चीज से नहीं डरता हो, हु डज नॉट अफेयर। जो उस चीज पे जीत प्राप्त करता है उसको बोलते हैं बहादुर। नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर्स इट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, हु इज ब्रेव। और बिल्कुल इसका ये एक आंसर था कि जो नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है लेकिन उस डर के ऊपर राज करता है, उस डर पे जीत करता है। डर के आगे जीत जो हम बोलते हैं, वो डर पे जीत करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम ब्रेव बोलते हैं। फिर उन्होंने दो मेजर ऑब्लिगेशन बताई थी। ऑब्लिगेशन बताई थी कि आपकी दो ऑब्लिगेशन जो है वो एक तो है फैमिली और पेरेंट्स को लेके, दूसरी है कंट्री और पीपल को लेके। ये बताया गया है कि इंसान जो है वो एक समय में सिर्फ एक ही ऑब्लिगेशन को फॉलो कर सकता है, दोनों को नहीं कर सकता। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये फॉलो करना बिल्कुल जरूरी था
तो पहली जो ऑब्लिगेशन बताई थी वो फैमिली और पेरेंट्स को लेके थी, दूसरी थी कंट्री और पीपल को लेके। फिर उसके बाद बताया कि उन्होंने टेल अबाउट काउंटलेस फ्रीडम फाइटर, और उन्होंने उन सभी खुद से पहले जो फ्रीडम फाइटर हुए थे उन सभी के बारे में बोला था कि मेरे से पहले बहुत से फ्रीडम फाइटर भी हुए थे, जो उनको थैंक भी बोला था उन्होंने, ठीक है। फिर बताया था स्लेव ऑफ एक्सप्लोटेशन, उन्होंने ये बताया था कि मैं उसका दासी हूँ, उस अत्याचार का दासी हूँ। ये अत्याचार जो हुआ था मुझ पे हुआ था, मेरे जैसे बहुत से लोगों पे हुआ था, मेरी फैमिली में हुआ था। फिर उन्होंने बताया था कि डार्क पीपल डिप्राइव ऑफ बेसिक राइट्स, और उन्होंने ये बताया था कि जब इससे पहले जो अपार्थाइड जो पॉलिसी जो चल रही थी उसमें यही सिस्टम था कि जो ब्लैक पीपल थे, डार्क पीपल थे, उनको वंचित किया जाता था। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, अपने जो बेसिक राइट्स थे, जो अधिकार थे, बेसिक अधिकार थे, उनसे उनको वंचित किया जा रहा था। टोटली बात ये थी कि नेल्सन मंडेला जी ने एक पूरी की पूरी कायापलट कर दी थी। कायापलट ये थी कि जो पहले वाइट पीपल ब्लैक पीपल पे राज किया करते थे वे बिल्कुल ही बंद हो गया था। उन्होंने ये कहा था कोई इंसान दूसरे इंसान को बिल्कुल पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, भले ही डार्क हो भले ही वाइट हो, सबको पूरा बराबर अधिकार दिया जाएगा। और पहली बार क्या है, ब्लैक इंसान प्रेसिडेंट बन गया था, तो वो पूरी पॉलिसी वो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। ये सेकंड चैप्टर है, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।